रात के ठीक 12 बजे का समय था। शांत ठंडी हवाएं पुराने राय साहब हवेली के टूटे हुए दरवाजों को चरचराने पर मजबूर कर रही थी। गांव के लोग उस हवेली के पास तक नहीं जाते थे। कहते थे वहां कोई और भी रहता है जो दिखता नहीं पर देखता सब है। अवनी एक 25 साल की फोटोग्राफर शहर से गांव आई थी। उसने सुना था कि राय साहब हवेली में कुछ रहस्यमय फोटो मिलते हैं जिनमें कभी कभी कोई परछाई दिखती है। जिज्ञासा के चलते उसने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। गांव के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, बेटी उस हवेली में सूरज ढलने के बाद रहना मत, वहां आईने में जो दिखता है वो तुम नहीं होती। अवनी हंस दी, उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। रात होते ही हवेली में एक अजीब सी नमी भर गई। हर दीवार से पुराने जमाने की आवाजें जैसे निकल रही थी। उसने कैमरा निकाला और हवेली की तस्वीरें खींचनी शुरू की। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद साया झलका। वो पलटी, कोई नहीं था। वो जब बाथरूम में गई तो सामने लगे पुराने आईने में कुछ हिलता दिखाई दिया। आईना धूल से भरा था पर उसमें उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। अवनी घबरा गई। उसने आईने को छूना चाहा पर जैसे ही हाथ लगाया उसका हाथ अंदर खींचने लगा। वो चिल्लाई पर कोई आवाज नहीं निकली। उसी पल आईने में दिख रही उसकी परछाई बाहर निकल आई, बिल्कुल उसकी तरह, पर आंखें पूरी काली। आईने के अंदर अब असली अवनी फंस चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला देखा। अंदर सब सामान्य था, बस अवनी गायब थी। मेज पर उसका कैमरा रखा था। जब गांव के एक लड़के ने कैमरा ऑन किया तो उसमें अवनी की दर्जनों तस्वीरें थी। हर फोटो में वो खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे आईने में वही मुस्कुराती परछाई। कहते हैं आज भी जो उस हवेली के पास जाता है उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कहती है, मुझे बाहर निकालो, असली अवनी मैं हूं। और फिर अगले दिन वो इंसान भी गायब हो जाता है। आईना अब भी वही है, धूल से ढका, टूटा हुआ, पर जो उसकी आंखों में देखता है वो अपनी परछाई नहीं, अपनी मौत देखता है।